students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Sanchalik Janacharya Shri Ajramaji School online classes. Social Science, Standard 8, Chapter 11, The United Nation. Let's continue. पेज नंबर 88। लास्ट हमने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के बारे में बात की थी। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एजुकेशनल डेवलपमेंट हो लोगों का, उसमें वो हेल्प करते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड और लिविंग लोगों का बढ़ा सके। तो उसी से रिलेटेड कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सी पेज नंबर 89। यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं। पहला है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका हेडक्वार्टर्स और उनके फंक्शंस। लेट्स सी नंबर 1, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO कहते हैं, हेडक्वार्टर्स जिनेवा। मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इनका काम होता है लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, चाहे लोग कहीं के भी हो पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, that is UNESCO short form, and headquarters is Paris. To contribute peace and security by promoting international collaboration through education, science and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law and human rights. ये लोग यूनेस्को वाले जो पीपल होते हैं वो लोग पीस और सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ। एक दूसरे कंट्री को हेल्प करते हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, साइंस हो या कल्चर हो, और रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स, उसका जस्टिस लोगों को प्रॉपर मिल सके, इसका भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ILO, हेडक्वार्टर इज जेनीवा। To promote rights at work, encourage decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue on work related issues. अब इनका काम ये है कि प्रमोट करते हैं वर्क्स के लिए, लोगों को जो भी उनका हक है उनको वो काम मिल सके, अगर एजुकेटेड है तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस देना, सोशल प्रोटेक्शन करना और उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और ये वर्क रिलेटेड इश्यू से काम करते हैं। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स, नाउ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ जिसको हम कहते हैं, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क। टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू गेट गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड ऑर्गेनाइज चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब इनका काम होता है कि लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन को प्रमोट करना, डेवलपमेंट करना, चाहे वो बच्चा हो, चिल्ड्रन हो या मदर हो, कोई भी कंट्री में उनको एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, उनको एक प्रॉपर लाइफ देना, न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई करना और बच्चों के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स करना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO, रोम, to ensure that people get a regular supply of enough and high quality of food to promote encourage agriculture. इनका काम ये होता है कि लोगों तक प्रॉपरली रेगुलर सप्लाई, इनफ जितना उनको खाने की ज़रूरत है, अच्छी क्वालिटी का फूड उनको सप्लाई करे और एग्रीकल्चर को प्रमोट करे। एंड द लास्ट वन इज़ वर्ल्ड बैंक, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, either you can say WBIBRD, Washington DC, to provide low interest loans, interest free credits and grants to the developing countries. अब इनका काम होता है कि लो इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे लोन्स देना लोगों को, या बिना किसी इंटरेस्ट के उनको क्रेडिट्स देना या ग्रांट्स करना कोई भी कंट्री को फंड। दिस सपोर्ट अ वाइड एरे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच एज एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, infrastructure, financial and private sector development, agriculture, environmental and natural resource management. ये लोग बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों को, जैसे चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ हो, पब्लिक वेलफेयर हो, प्राइवेट कंपनी हो या एग्रीकल्चर हो या नेचुरल कुछ भी रिसोर्स है, उनको इन्वेस्टमेंट देना, ये हेल्प करना, ये वर्ल्ड बैंक का काम है। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 90। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। कुछ नंबर्स के पास पिक्चर्स बने हुए हैं और आपको इसमें सिंबल आइडेंटिफाई करके लिखना है। नाउ सी पेज नंबर 91, कॉपरेशन ऑफ इंडिया एट द UN। जब यूनाइटेड नेशन था तो इंडिया ने किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना हिस्सेदारी किस तरीके से निभाया। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट विद अदर कंट्रीज थ्रू UN। यहाँ पर इंडिया ने
एक ऐसा प्लान अपनाया था, स्ट्रैटेजी मीन्स प्लान, एक ऐसा प्लान अपनाया था ताकि वो अपनी अपने साथ दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा है आपस में सॉल्व कर सके यूएन के थ्रू। इंडिया हैज़ ऑलवेज contributed on a large scale to the peacekeeping force of the United Nations by sending soldiers wherever required। इंडिया के साथ इंडिया ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है बहुत ही बड़े पैमाने पे ताकि शांति बनी रहे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन को सोल्जर्स सेंड किए थे, जब भी आर्मी की जब भी जहाँ भी जिस भी कंट्री में ज़रूरत पड़ी तो इंडिया ने हमेशा अपने सोल्जर्स को भेजा है। इंडियन हैड सेंट अ टीम ऑफ डॉक्टर्स टू ट्रीट द वुंडेड सोल्जर्स इन द कोरियन वॉर। इनफैक्ट इंडिया के तरफ से एक टीम गई थी डॉक्टर्स की, जो कोरियन वॉर में जो सोल्जर्स आर्मी वाले ज़ख्मी हो गए थे उनके इलाज करने के लिए। Indian delegates on various posts in the UN have contributed to the welfare with their knowledge and experience। इंडियन डेलीगेट्स जितने इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन के पोस्ट पे, उन्होंने भी अपनी समझदारी अपने एक्सपीरियंस के साथ यूएन में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। India's contribution as a member of the Security Council and other organs has always been noteworthy। In fact, यूएन में चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो या कोई और ऑर्गन हो, जो भी मेंबर्स इंडिया के रहे हैं उन्होंने अपना पूरा हिस्सेदारी दी है, योगदान दिया है। दैट इज़ वाई इंडिया को एक ग्रेट आइडल्स जैसे पंचशील कहा जाता है, आर अ गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे रे ऑफ होप फॉर द ह्यूमन रेस। एक रे, एक उम्मीद की किरण लोगों के लिए। इफ़ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेट विद द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड पीस कैन बी ऑब्टेन इन द रियल सेंस। अगर पूरे देश भर दुनिया भर के लोग एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे तो दुनिया भर में शांति बनी रह सकती है रियलिटी में। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी डेट एवरी कंट्री रिजॉल्व टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डेडली वेपन्स। अब इसके लिए पहला काम तो ये करना है कि हर कंट्री को जो वो लोग हथियार बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं जिससे लोगों की मौतें हो रही है, वो बंद कर दें। करोड्स ऑफ रुपीज़ कैन बी सेव्ड इफ दिस रेस ऑफ इंक्रीजिंग वेपन इन द कंट्रीज एंड। करोड़ों के हिसाब से पैसे बच सकते हैं अगर लोग ये वेपन्स बनाना छोड़ दें, क्योंकि ये जितने एटॉमिक वेपन्स जो बनाए जाते हैं उसमें बहुत खर्चा होता है, तो वो पैसे सेव हो सकते हैं। एंड दिस मनी कैन बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और यही पैसे लोगों की भलाई के लिए भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लानट फॉर अस टू लिव। अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर हम रह सकते हैं, बाकी कोई प्लानट इज़ नॉट suitable for us। Thus human beings have to aim at achieving world peace and universal brotherhood। इसीलिए ह्यूमन बींग को, जो हम कॉमन पीपल हैं, उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि पूरी दुनिया भर में शांति बनी रहे और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी भाईचारा लोगों के बीच में हमेशा रहे।